हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बीपी कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको मैथ्स की मतलब मैं आपको ओवरऑल मैथ टॉपिक बाय टॉपिक कराऊंगा। और आप देखें, मैथ तो हर जगह, मतलब मैथ की बात करें तो हर एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में उठा लेना। एसएससी मैं तो कराऊंगा, एसएससी, सीजीएल, प्री और मेंस तक का क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। मेंस तक के कॉन्सेप्ट कराऊंगा। और आपने देखा होगा मैथ तो हर एग्ज़ाम में बगैर मैथ के एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सकता, ये आप भी जानते होंगे। तो एसएससी, रेलवे, किसी भी पुलिस, किसी में भी आप कह सकते हैं कि बगैर मैथ के आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो मैं सबसे पहले मैथ में आपको मैं फास्ट कैलकुलेशन कैसे करने का तरीका सीखें। आपने बैंक में देखा होगा, बैंक में कितने तरीके से, मतलब डिफरेंस मतलब भिन्न तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और एक लाइन बड़ी कैलकुलेशन कैसे मतलब फास्ट कर सकते हैं, उनका मैं तरीका बताऊंगा। कि फिर कहते हैं एग्ज़ाम में कि हार्ड है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है सेकंड मिलती हैं। तो मैं कैलकुलेशन के बारे में आपको बताऊंगा, किस तरीके से कितनी फास्ट हम कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा, जब हम मार्केट करने जाते हैं, कोई सामान हम परचेज़ करते हैं मार्केट से, मतलब ख़रीदते हैं। और आपने देखा होगा जो शॉपकीपर, दुकानदार होता है, वो बहुत कैलकुलेशन कितनी फास्ट होती है। मानता हूँ कुछ पढ़े ज़्यादा होते हैं, कुछ पढ़े कम होते हैं, ज़्यादा नहीं, हाई स्कूल 10th इतना ही मतलब पढ़े लिखे होते हैं। पर लेकिन उनकी कैलकुलेशन की बात करूं तो उनके आगे कैलकुलेटर भी कभी फेल हो जाता है, इतनी फास्ट कैलकुलेशन। तो और पढ़े लिखे भी आपसे कम हैं और कैलकुलेशन भी उनकी फास्ट है, और आप पढ़े लिखे भी ज़्यादा हैं। तो कभी कभी आपकी वो इंसल्ट भी कर देते हैं, बेइज्जती भी मार देते हैं। तो और उनका रोज़ का हैबिट, मतलब रोज़ का ग्राहकों को, अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी तो कस्टमर ज़्यादा देर तक, किसी के पास टाइम है, ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाता है। तो इसलिए कैलकुलेशन फास्ट होने के ज़रिए हम कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा, और वो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा चला सकते हैं। तो इस वजह से वो कैलकुलेशन फास्ट उनकी हो जाती है, रोज़ का उनका तरीका होता है। तो आपने देखा होगा, जब हम कोई सामान परचेज करते हैं और लेते हैं, और आप भी मतलब कैलकुलेशन अपनी मन में गणना करते जाते हैं, और दुकानदार भी, शॉपकीपर भी अपना कैलकुलेशन करता जाता है सामान के साथ साथ, और लास्ट में आपको बता देता है इतना आपका बैलेंस हुआ, और आपको देना पड़ता है। आप इतनी जल्दी नहीं कर पाते हैं, और वो मैं आपको, और आप नहीं कर पाते हैं, और आप निकाल के पैसे, वो कहता भाई आपके 400 रुपये हुए, जितने भी सही 500 रुपये, तो आप फटक से ना निकाल के दे देते हैं। तो आपने देखा हो, जब सामान लेके आते हैं ना, तो क्या सोचते हैं, थैला लिया, कुछ भी लेके आ रहे हैं, जाते हैं, सोचते चले जाते हैं, और जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो उनका डिफरेंट आंसर आता है, अलग तरीके का आंसर आता है। घर पहुंचते हैं, जब घर पहुंचते हैं तो मतलब बस सुख शांति। तो घर वाले पूछते हैं कितने का मतलब परचेज करके आए हैं सामान, तो आप बताते हैं मम्मी 400 रुपये का। पिताजी पूछे, कोई भी भाई पूछे, तो 400-500 रुपये बता देते हैं, जो भी जितने का है। तो फिर आपसे कंट्रोल नहीं हुआ जाता है, तो आप क्या करते हैं, कैलकुलेटर फ्रैक्शन निकालते हैं और उसकी कैलकुलेशन करते हैं। आप कैलकुलेटर निकालते हैं और उसकी कैलकुलेशन करते हैं, और फिर देखते हैं तो उनका कैलकुलेशन करने का मतलब अच्छा था, जो भी हुआ उनका सही
फिक्स रुपए मिले, मतलब निकले, उनका कैलकुलेशन जो भी थी सही निकली और आपकी गलत हो जाती थी। आपने कैलकुलेटर से किससे को सॉल्यूशन किया? कैलकुलेटर से आपने सॉल्यूशन किया। तो वो आप कैलकुलेटर की नीड ना पड़े तो आपको कैलकुलेशन मैं बताऊंगा किस तरीके से आप, मैं हर चीज़ कैलकुलेशन की बात करूंगा। 9 से 10 पार्ट में आपको कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा। तो देखो यही तो है नॉलेज और कॉन्फिडेंस। आपको नॉलेज है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है तो नॉलेज नहीं, पर आप नॉलेज को यूज नहीं कर पाते हैं। तो कॉन्फिडेंस होना ये ज़रूरी है, दोनों नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों होना ज़रूरी है। तो आप देखें कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, आप देखें। आज मैं सिर्फ सबसे पहले कैलकुलेशन की मतलब हम वीडियो क्लास करेंगे और उसके बाद मैथ में अच्छा टॉपिक उठाऊंगा, जैसे परसेंटेज है या नंबर सिस्टम है या फिर अलजेब्रा या ट्रिगो, इनसे मैं उठाऊंगा, स्टार्ट करूंगा। तो आप देखें, तो मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, आप देखें। आपने देखा मोर देन 100, लेस देन 100, लेस देन 50, और मेरा मैथ का पढ़ाने का भी लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज होंगी, हिंदी और इंग्लिश, दोनों तरीके से, दोनों मतलब दोनों भाषा में आपको मैं पढ़ाऊंगा और आप देखना। मोर देन 50, इनकी हम आज, और वो भी स्क्वायर वर्ग की बात करेंगे हम, आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे और आप कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप देखना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट है लेस देन 100, तो लेस देन 100 मतलब 100 से कम, 100 से कम। तो मैंने नंबर लिया 98। अब जैसे मुझे 90 स्क्वायर कैसे हम जल्द से जल्द वर्ग निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो आप देखें। जैसे आपने देखा 100 से 98 कितने कम है? 100 से 98 कितने कम है? 2। 100 से हम पहले 98 लेंगे, ज़्यादा नीचे चले गए हम 100 से, तो 98 लेंगे हम सबसे पहले। तो 100 से 98 कितने कम है? 2 कम है, ठीक है। तो आप देखें 98 कितने कम है? 100 से 2, तो हम क्या करेंगे? 2 लिखेंगे और इसकी स्क्वायर करेंगे तो कितना? 4, ठीक है। इसकी स्क्वायर करेंगे तो कितना? 4। तो हम यहाँ पे स्क्वायर है तो हम डबल, मतलब जब तक नंबर 2 नंबर की संख्या नहीं आएगी तब तक हम उसे क्या करेंगे? 0 लिखेंगे और 04, हम 04 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखें 100 से जो संख्या मैंने कम ली है 98, और 98 देखें 100 से कितनी कम है? 2 कम है। तो हम क्या करेंगे? 2 98 से हम क्या करेंगे? घटा देंगे 96। ये आ गई आपकी स्क्वायर। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं अभी समझा रहा हूँ। उसके बाद आप देखना, अब जैसे लिए मैंने 97, 100 से कितनी कम है? 3 का वर्ग कितना? 09। जब तक 2 नंबर की 2 डिजिट
2 डिजिट की संख्या नहीं आएगी तब तक हम 0 लिखेंगे, ठीक है। तो कितने 09 09। अब आप देखें 100 से 97 कितने कम है 3। तो हम क्या करेंगे 3 लेस कर देंगे, कम कर देंगे, घटा देंगे। 7 में से 3 के कितने बचे 4 और ये 9 9409 9409। ये स्क्वायर आपने देखा, समझा और आप देखें। अब आप देखना, मैं आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं है तो ये तरीका भी आप भूल जाएंगे। तो इस वजह से प्रैक्टिस कराना, मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी कराऊंगा और आप देखें। सॉरी, इसकी तो हम ये से मिटाएंगे। जैसे बहुत सारे संख्याएं लेंगे हम, उनकी आपको बताएंगे। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल 99 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर और 95 का स्क्वायर। अब जैसे 94 का स्क्वायर और 93 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर। अब इतने आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए ये नंबर दिए हैं, आप जल्द से जल्द आप सॉल्यूशन करें इनका। मतलब कैलकुलेटर से भी फास्ट कर सकते हैं। और एक बात याद रखना, सिर्फ आप ये सोचें कि हम सबसे पहले आंसर निकालूंगा इनका, तो आप 100% आप सबसे पहले निकालेंगे। आपने देखा होगा, आप निकालें, जल्द से जल्द निकालें, देखें और समझें। अब जैसे ये है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी पहला दिन है और प्रैक्टिस कराऊंगा। निकालें, जल्दी जल्दी निकालें, देखें। जैसे है 99, अब 99 है, कितना कम है 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1। तो हम क्या लिखेंगे 01 01 01। और अब देखें 99 100 से कितने कम है 1 कम है, तो 99 में से हम 1 माइनस कर देंगे 9801, ये हो गई स्क्वायर। अब जैसे 98 का स्क्वायर कितना कम है, ये तो मैंने अभी बताया है 9604। अब जैसे ये 97 ही बताया था, तो कितना हुआ था अब जैसे 3 कम है 09, ठीक है। अब कितने कम है 3, तो हम 97 में से 3 घटा देंगे तो कितने 9409, ये है ना। अब जैसे कितने कम है 100 से 97 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 09 लिखेंगे। और 97 में से -3 तो कितने 494, तो कितने 9409। अब जैसे 96 है, आप कैलकुलेटर से भी आप देखना, कैलकुलेशन चलाओ, कैलकुलेटर आप चलाओगे तो नंबर लिखने में आपको मतलब टाइम लगेगा जितना आप इसको आप जल्दी सॉल्यूशन कर सकते हैं, आप स्क्वायर निकाल देंगे। आप देखें, अब जैसे 96 है, कितना कम है 100 से कितना कम है 4 कम है, 4 कम है, तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे कितना 16, तो कितने हुए 0, सॉरी अब 0 नहीं लिखेंगे, अब क्या करेंगे 16, क्योंकि मेरे 2 डिजिट की संख्या आ गई, तो हम आप 0 नहीं लिखेंगे। तो अब 96 है, अब 100 से कितनी कम है 4, तो हम 96 में से 4 घटा देंगे तो 9216, कितना 9216। अब जैसे 95 है, अब अगली संख्या है 95 का स्क्वायर निकालेंगे, देखिए कितना कम है। अब जैसे कम कितनी है 100 से, तो 5 कम है, तो 5 का हम क्या करेंगे 25 स्क्वायर लिखेंगे।
अब 5 कम है तो 5 हम इसमें से घटा देंगे, क्योंकि 95 क्योंकि लिखा ही है लेस देन 100, क्योंकि 100 से कम, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना आएगा 909। अब जैसे 94, अब 94 100 से कितनी कम है, 94 100 से कितनी कम है, 6 कम है। तो 6 कम है, 6 कम है, स्क्वायर लिखेंगे 36, तो 36 हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 94 100 से कितनी कम है, 6, तो 6 हम 94 में से माइनस कर देंगे तो कितने बचे, 89, तो ये 89, ये हो गई स्क्वायर किसकी, 94 की, ये हो गई 94 की 88 गलत कर दिया मैं, सॉरी, पहले गलत कर दिया। तो कितना 8836। अब आप देखें 93, अब 93 कितनी कम है, 7, तो 7 का स्क्वायर 49, और 49 93 में से हम 7 में लेस कर देंगे तो कितने बचेंगे, तो हमारे कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 86, कितने हो गए 8649, 8649, 8649। अब 93 की बात की, 8649, 8649। अब 92 की बात आई, अब 92, अब जैसे 92 100 से कितने कम है, 8, तो कितने 64, ठीक है। अब कितने कम है 8, तो 8 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितने बचे, 84, कितने हुए 8464, ठीक है। अब 91 को तो हम पहले ही, अब जैसे 91 है तो अब जैसे 91 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपने देखा कितना कम है, 9 कम है, तो कितना 81, ठीक है। अब 81 कितना कम है, 81 कम है 100 से, 91 कितना कम है, 9 कम है, और अब 9 कम है तो हम 9 का स्क्वायर लिखेंगे। अब 9 का स्क्वायर लिखेंगे 81, ठीक है। अब 81 लिख लिया मैंने, ठीक है। अब 100 से 91 कितना कम है, 9, तो इसमें से हम 9 कम कर देंगे तो कितना 83। ये अब आपने देखा, आपने समझा, ये स्क्वायर निकालने का तरीका। इससे भी अच्छा तरीका मैं बताऊंगा, कैलकुलेटर से, मैंने कह दिया ना, कैलकुलेटर से फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखें, अब जैसे आई ये सारी मिटा देता हूँ, आप नोट करें तो नोट कर लेना, आप नोट ज़रूर करें, मेरा तो यही तरीका है। जितना आप नोट करने से सीखेंगे उतना आप देखने से नहीं सीखेंगे, तो आप देखें। अब आई, अब हम करेंगे मोर देन 100 की बात करेंगे। अब जैसे हम 100 से ऊपर की संख्याओं की हम बात करेंगे, कैसे स्क्वायर हम निकालेंगे, और आप देखें मिनिमम। और मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि आपको मिनिमम 30 से स्क्वायर मिनिमम याद होनी चाहिए। इनकी तो आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, कुछ ट्रिक फ्रिक ना करना चाहिए। आप देखें, अब मोर देन 100 की बात करेंगे। अब जैसे मैंने नंबर लिया, 101 का स्क्वायर। अब देखो 100 से कितना ज़्यादा है, 1, कितना ज़्यादा है 1, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर कितना, 01। 0 तो अपनी तरफ से लगा लिया कि जब तक पेयर मतलब 2 डिजिट की संख्या नहीं आएगी तब तक हम 0 लिखेंगे,
तो हमने 01 लिख लिया। और उसके बाद अब देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है ना, पहले ही बात कर दी है, मोर देन 100, तो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। और 1 ज़्यादा है तो हम 1 ऐड कर देंगे, तो 10201। आप देखें कैलकुलेटर से भी फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपने देखा, समझा, आप फिर देखें। अब मैं इसकी आपको प्रैक्टिस, अब जैसे मैंने डिजिट लिए और जैसे डिजिट लिए हैं और जैसे संख्या मैंने ली 102, अब जैसे मैंने 102 संख्या ली, ठीक है, अब 102 संख्या ली तो 100 से देखिए कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर, तो कितना 04 ज़्यादा है, वो सॉरी 04 स्क्वायर आई तो 04 हम लिखेंगे। और आप देखें 100 से कितना ज़्यादा है, आप देखें 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो हम 2 क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, कितना होगा, कितना हुआ 10404, ये हो गई 10404, ये स्क्वायर हो गई, ठीक है। अब जैसे अब आप देख लिया होगा, आपने समझ लिया होगा, तो मैं आपको प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के आप नहीं सीख सकते, तो प्रैक्टिस बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। आप देखें, मैं आपको प्रैक्टिस कराएंगे। जैसी संख्या ली 101, 102 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर। अब जैसे लिए 10 दूर दूर करा लिखूं, 106 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर, इतनी हम संख्याएं लेंगे। अब जैसे आप जल्दी सॉल्यूशन करें और आप देखें, क्योंकि मैंने आपको पहले तरीका बता दिया है, आप सॉल्यूशन करें। आप कैलकुलेटर से भी फास्ट कर सकते हैं, आप कोशिश करें, और निकले तो निकालना, वरना मैं तो फिर बताएंगे आपको, निकले तो निकालना, वरना मैं आपको बताऊंगा। आप जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करें, जिससे कि जिस दिन आप छोड़ना सीख गए तो हर चीज़ आप सीख जाओगे। जैसे ना आपने एग्ज़ाम में देखा होगा, एग्ज़ाम की बात करूँ तो आपने देखा होगा कि हम एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे देते हैं और एक क्वेश्चन के चक्कर में 10 क्वेश्चन छूट जाते हैं। अब जैसे ना आपने एक क्वेश्चन को 5 मिनट दे दिए तो 5 क्वेश्चन आगे चले गए ना, 10 क्वेश्चन आगे चले जाएंगे, जो भी बनेंगे वो आपसे छूट जाएंगे। तो इस वजह से आप देखें ये संख्याएं, अब जैसे ये है, मैं बताऊंगा आपको। अब जब देखो कितना ज़्यादा है, 1 तो 01, कितना 001। अब हम क्या करेंगे, 100 से ज़्यादा है, तो हम पहले बता चुके, ये एग्जाम मतलब तरीका सिखाया था 101 का, तो कितना हुआ, 1 ज़्यादा, तो 1021। अब जैसे 102 तो 200 से ज़्यादा है, अब 200 से ज़्यादा है तो कितना 04 और 2 हम ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है, क्यों 100 से ज़्यादा है, तो कितना 10404। अब जैसे 3 तो कितना ज़्यादा है, 3 तो 3 का स्क्वायर 03, कितना, अब इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना 106। अब जैसे 104 कितना ज़्यादा है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16, कितना ज़्यादा 100 से 4, तो हम इसमें 4 ऐड कर देंगे 108। अब जैसे अब देखो कितनी जल्दी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, कितनी जल्दी हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब जैसे 105 है, अब 105 है, तो आप देखें 5 ज़्यादा है तो 25 का स्क्वायर, और कितना ज़्यादा है 5, तो हम 5 ऐड कर देंगे, कितना 11025।
11025। अब जैसे ये है कितना 36, ठीक है 36 कितना हुआ, कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है तो 6 हम ऐड कर देंगे इसमें, कितना 2 1 1 11236 11236। अब जैसे ज़्यादा था मैं आपको डिटेल में बता दूँ, 6 ज़्यादा था तो 6 का स्क्वायर लिया 36 मैंने लिख दिए। अब जैसे अब 96, अब जैसे 106 कितना ज़्यादा है 6, तो अब हम 6 किस में ऐड करेंगे 106 में 6 ऐड करेंगे तो 211 11236। अब जैसे नंबर नेक्स्ट नंबर है 107, कितना ज़्यादा है 7 तो कितना 4 9। अब कितना ज़्यादा है 7 तो 7 हम ऐड कर देंगे कितना 1 1। अब जैसे नेक्स्ट नंबर है 8 108, कितना ज़्यादा है 108 8 ज़्यादा है तो 64। अब 64 ज़्यादा है वो सॉरी 8 ज़्यादा है 64 मैंने स्क्वायर कर ली 8 की स्क्वायर 64। अब कितना ज़्यादा है 100 से 8 जब ज़्यादा है तो हम 8 इसमें ऐड कर देंगे, कितने हुए 11664। अब जैसे नेक्स्ट नंबर है 109, कितना ज़्यादा है 9 तो 9 का कितना 181 तो कितना ज़्यादा है 9 तो 9 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो 11881। ये आपने देखा समझा तरीका, हम चाहें तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कैलकुलेटर में आप नंबर ऐड करेंगे टाइम लगेगा, लेकिन इसको सॉल्यूशन करने में टाइम नहीं लगेगा। इससे भी शॉर्ट तरीका मैं बताऊंगा, इससे पहले देखें। अब हम करेंगे बात लेस देन 50 की बात करेंगे। लेस देन 50 की बात करेंगे, पहले हम मोर देन लेस देन 50 की बात करेंगे इसकी। अब जैसे ये संख्या है 50, कितना कम है 50 से 100 से कितने कम है आधा है, तो आधा क्यों है इसका मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे मैंने 48 संख्या ली, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। अब देखें 48 कितना कम है 50 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 04 यहाँ लिखेंगे। अब आप देखें कितना लेस देन 50 की बात है तो हम कितना है इसमें से 2 घटा देंगे, ठीक है। तो 6 4 6, ठीक है। अब 4 6 अभी नहीं आया है, अब वही 100 की बात थी, 100 से कितना कम है लेस देन 50 तो कितना हाफ हुआ आधा हुआ, आधा की वजह से क्यों अब हम 2 से इसमें स्क्वायर कर देंगे, कितना 2 3। अब ये 2 3 संख्या आई, अब ये 2 3 आपने मैंने आपको तरीका बताया ये तरीका, ठीक है। लेकिन ये तरीका हम नहीं यूज करेंगे कि इसमें शॉर्ट का तरीका ही अलग है, फिर शॉर्ट का तरीका ही क्या अलग हुआ। तो आपने देखा इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी शॉर्ट बताऊंगा। जैसे आपने देखा 100 से 50 कितने कम है 50, कितने मतलब आधा कह सकते हैं, आधा है तो आधा कहेंगे, ठीक है। जब आधा है तो हम 2 से भाग किया, क्यों इसीलिए मैंने 2 से डिवाइड की संख्या। अब कितने 2 3 आई, तो ये करने के लिए हम इतना थोड़ी नहीं करेंगे स्क्वायर निकालने के लिए, वो भी 48 के लिए 48 स्क्वायर की निकालने के लिए इतना करेंगे नहीं। अब हम सोचेंगे कि जब 100 से कितना कम है 50 तो कितना आधा है। हम 50 से नीचे की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे मन में पहले ही मान लेंगे 25, मतलब पहले ही सोच लेंगे 25। जो कुछ करना है
ऐड करना है तो 25 में, और जोड़ेंगे और घटाएंगे तो भी 25 में। तो जैसे मैंने आपको बताया ये तरीका। अब जैसे हम क्या करेंगे, 25 में से 2 लेस कर देंगे, कितना 23। इससे भी तरीका अच्छा है, ये तरीका अच्छा है, इससे तरीका ये अच्छा है, क्योंकि हम ये थोड़ी नहीं करेंगे कि 2 हटाना कि 2 ऐड करना, ये नहीं करेंगे। तो हम 48 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर और 45 का स्क्वायर, कितने भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बस 50 से लेस देन 50, बस लेस देन 50 की बात है। क्या है, लेस देन 50 की बात है। तो 45, 44, 43, 42, 41, 39, 48, 38, ये हुए। अब आप जल्द से जल्द निकालें कि कैलकुलेटर से भी फास्ट आपको कैलकुलेशन करें, कैलकुलेटर से भी फास्ट कर सकते हैं, और आप जल्दी से जल्दी करें, देखें और समझें। मैंने पहले आपको बता दिया तरीका कैसे हम जल्दी ही सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो आप करें, सॉल्यूशन करें, और मैं उसके बाद बताऊंगा आपको। जो निकले निकालना, उससे और ना निकले उससे छोड़ देना। निकालना, जो निकले उसे निकालना, और जिसे ना निकले उसे छोड़ देना, उसे मैं बताऊंगा आपको। निकालें, कैलकुलेटर से भी फास्ट हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, और वो आप देखें। अब जैसे 48 संख्या है, ठीक है, और 50 से कितनी कम है, 48 50 से कम कितनी है, 2 कम है। तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, 04 लिखेंगे, 04, और 48 50 से कितनी कम है, 2 कम है। तो हम क्या करेंगे, अब हम 25 में से 2 लेस कर देंगे, 2 3, क्या हुआ 2। अब नेक्स्ट है, अब जैसे 49 मैंने 48 पहले ले लिया, 49 ले लिए, अब फिर 47, फिर 46 इधर, और हम जल्द से जल्द सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे 50 से 49 कितनी कम है, 1 कम है, तो 01, और 50 से 49 कितना कम है, 1। तो हम 1 किससे कम करेंगे, 25 से कम करेंगे, तो कितना हुआ 2401। अब जैसे 47 है, 47 50 से कितनी कम है, 3 कम है ना, तो 3 हम किस में से घटाएंगे, सॉरी 3 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो कितना 09 स्क्वायर हुई। और 50 से 47 कितनी कम है, 3, तो 3 हम किस में से माइनस करेंगे, 25 में से माइनस कर देंगे, जो मैंने आपको पहले तरीका बता दिया है। तो कितना 23, 3 कम है ना, तो 22 बचा, सॉरी 22। अब जैसे नेक्स्ट है 46, अब 46 कितना कम है, 50 से 46 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर। अब जैसे 4 का स्क्वायर ले लिया, 16, तो 16 लिख दिया, और कितना कम है, 50 से 4 कम है, जो 4 हम किस में से कम करेंगे, 25 में से। अब 25 में से हम 4 कम करेंगे, तो कितने बचे मेरे पास, 21। अब 21 अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, और अच्छे से इसका और शॉर्ट तरीका और इससे बताऊंगा, आप देखते जाएं, बस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और देखें, सॉल्यूशन करने का जरिया देखें। अब जैसे 45 है, 50 से 45 कितना कम है, 5 कम है, तो हम 5 का क्या करेंगे, 5 का 25 स्क्वायर, ठीक है।
अब 45 50 से कितना कम है? 5 कम है। तो 5 हम किस में से कम करेंगे? 25 में से। कितना? 2025। अब जैसे ये है 44, अब 44 की बात करें, कितना कम है? 6, और 6 कितना? स्क्वायर 36। अब 44 किससे कम है? 50 से कितना कम है? 6। और जब 6 कम है तो हम किस में से माइनस करेंगे? 25 में से 6 हम माइनस कर देंगे तो कितने? 19। ये है, ये स्क्वायर हो गई इसकी 44 की। अब 43 है, 43 कितना कम है? 7 कम है। 50 से कितना कम है? 7 कम है, क्योंकि लेस देन 50 की बात चल रही है, 50 से कम की बात चल रही है। तो कितना कम है? 7। तो 7 का 49। अब 49, अब नेक्स्ट 7 कम है, तो 7 हम किस में से कम करेंगे? 25 में से। अब 25 में से मैंने 7 कर दिए कम, तो कितने बचे? 18 4 9 1849 स्क्वायर हुई। अब नेक्स्ट है 42, कितना कम है? 50 से 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना? 64 और 50 से कितना कम है? 8 कम है। जब 8 कम है तो 8 हम किस में से कम करेंगे? 25 में से 8 करेंगे, तो कितने बचेंगे मेरे पास? 17। अब देखो आप वो चीटिंग कर सकते हैं। यहाँ देखो 24 23 20 22 21 20 19 18 17। अब नेक्स्ट नंबर है 41। अब 41 कितना कम है? 9 का स्क्वायर 81, और 81 कितना कम है? 50 से 41 सॉरी 41 50 से कितना कम है? 9। तो 9 हम किस में से माइनस करेंगे? हम 25 में से माइनस करेंगे, जो मैंने आपको पहले तरीका बता दिया। एक अच्छे से हम जल्दी कैलकुलेटर कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं फास्ट। अब जैसे ये कितना बचा? 16, तो 16 81 स्क्वायर आ गई। अब जैसे नेक्स्ट नंबर है 39। अब 39 की बात करें तो आप सोच रहे होंगे 40 क्यों नहीं लिया? 40 की बात करें तो 40 का स्क्वायर, अब 4 की स्क्वायर हम क्या 16, और 0 को, अब 0 को डबल लिखेंगे, क्यों? स्क्वायर है, तो 16 100 ये हो गई स्क्वायर। अब नेक्स्ट है 39। 39 की बात करें, 39 की बात करें तो आप देखें कितना कम है? 11 कम है 50 से। 11 कम है तो हम 11 की वर्ग लिखेंगे, कितना? 1 2 1। अब 2 1 हम लिखेंगे, ये कैरी कहते ना हाथ से, तो कैरी को हम ऐड किस में करेंगे? नेक्स्ट। अब जैसे 39 कितना कम है? 11 कम है। अब 11 कम है तो 11 हम माइनस किस में करेंगे? 25 में से 11 माइनस करेंगे, तो 5 4 और कितने? 14 में हम ऐड करेंगे क्या? कैरी। तो कैरी कितना हुआ? 15 to 1। अब जैसे ये स्क्वायर आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर है 38। कितना कम है? 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। तो कितना? 44 और कैरी 1। अब देखें अब कितना कम है? 12 कम है 50 से, कितना? 38। 50 से कितना कम है? 12 कम है, 12 कम है। तो अब कह सकते हैं, तो हम किस में से माइनस करेंगे? 25 में से माइनस करेंगे, तो कितने बचे? 3 1। एक कैरी कितना? 14, तो ये 14 4 4 ये आ गई स्क्वायर। अब स्क्वायर आपने देखा तरीका करने का, सॉल्यूशन करने का तरीका देखा आपने, तो नेक्स्ट आप समझ सकते हैं और निकाल सकते हैं आप। तो नेक्स्ट देखते हैं मोर देन 50 की बात करेंगे। अब हम मोर देन 50 की बात करेंगे और प्रैक्टिस
मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप हर टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ भी रहें। और आप नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ज़्यादातर तो मेरा यही सजेशन तो मेरे यही रहेंगे कि आप नोट करें। नोट करना आपका प्रॉफिटेबल होगा, और आप नोट करेंगे तो अच्छा आपके लिए रहेगा। और आप वीडियो भी देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, जब आपकी इच्छा चले तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। अब हम करेंगे मोर देन 50 की बात करेंगे। जैसे है 50 से कितने ज्यादा लेंगे हम? 50 से कितने ज्यादा लेंगे? 51 ले ली मैंने, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कितना ज्यादा है 50 से? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना? 0 1 ठीक है। अब कितना ज्यादा? 1। हम माइनस किस में करेंगे? 25 में से। पहले हम ऐड माइनस करते थे, अब लेकिन मोर देन 50 की बात है और हम 50 से अधिक की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? 25 में ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे? 25 में ऐड करेंगे 2601, ये आ गई स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अब जैसे हम संख्या 50 से ऊपर ले सकते हैं, 50 से ऊपर हम संख्या ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे 52 की बात करेंगे, ठीक है। 52 की बात करेंगे, कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है 50 से। 52 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 04, तो 04 और कितना ज्यादा है? अब हम ऐड करेंगे किसमें? कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो ऐड हम किसमें करेंगे? 25 में। 25 में ऐड करेंगे तो 27, ये आ गई स्क्वायर। ये स्क्वायर आ गई किसकी? 52 की। अब हम क्या बताएंगे आपको? अब हम प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस सबसे बड़ी, कह सकते ना कि प्रैक्टिस आपने अगर नहीं की तो फिर नहीं, आप भूल जाएंगे। तरीका करने का जो जरिया है वो आप भूल जाएंगे। जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे 51 का होल स्क्वायर, 52, 53, 54 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। अब जैसे नेक्स्ट है 56 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर, और हम 61 का स्क्वायर। बस इन्हीं नंबरों की बात करेंगे। आप निकालें, आप कैलकुलेटर से भी फास्ट कर सकते हैं, और जो आप निकालें देखें, और ना आए छोड़ देना, बट मैं बताऊंगा आपको। बस ना आए तो छोड़ देना, बस मैं बताऊंगा आपको। जल्दी सॉल्यूशन करें, और ना आए तो छोड़ देना, क्योंकि जिस दिन छोड़ना सीख गए तो आप बहुत कुछ सीख गए। आपने देखा होगा एग्जाम में, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे देते हैं, तो और क्वेश्चन मेरे क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो छोड़ना बहुत कुछ सिखाता है, तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस वजह से देखते हैं। अब जैसे सॉल्यूशन करते हैं, हम अपने सॉल्यूशन करते हैं। जैसे 51 कितना? 01, 1 का स्क्वायर 01, मतलब कितना ज़्यादा है? मोर देन 50 की बात कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा? एक ज़्यादा है। अब 1 का स्क्वायर हम 0 लिखेंगे, क्योंकि जब तक 2 डिजिट की संख्या नहीं आएगी तब तक हम 0 लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? 51 50 से कितना ज़्यादा? 1 का। अब हम ऐड किस में करेंगे? 25 में ऐड करेंगे 26, ठीक है। वही 25 26 2601, 2601, ये स्क्वायर आई 52 का स्क्वायर। अब 52 का स्क्वायर जैसे 2 ज़्यादा है, 52 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है,
जब 2 ज़्यादा है तो कितना 04 स्क्वायर। अब 04 की बात करें, अब 04 लिख लिया, ठीक है। अब मोर देन 50 की बात चल रही है, तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, और 2 ज़्यादा है तो हम किस में ऐड करेंगे, 25 में। तो हम कितने हो गए 2704, ये आ गई स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 53। अब 53 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, और जब 3 ज़्यादा है तो 3 की स्क्वायर लिखेंगे तो कितना 09। अब 53 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। अब 3 ज़्यादा है तो हम किस में ऐड करेंगे 25 में, तो कितना होगा 28। अब देखो 26 27 28 ऐसे हम लिख सकते हैं, 29 कितना 16। अब नेक्स्ट नंबर जैसे 55 कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है 5। अब 25 अब 50 से 55 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा, तो 5 हम किस में ऐड करेंगे 25 में, तो 36 वो सॉरी 30, ये आ गई 30 25, ये स्क्वायर आई। अब जैसे 56 है कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो 36 और 50 से कितना ज़्यादा है 6, तो 6 हम किस में ऐड करेंगे 25 में, तो कितना 31। अब नेक्स्ट है 32। अब जैसे 7 का स्क्वायर कितना ज़्यादा है 50 से 57, 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49। अब जैसे जब तक यहाँ कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक यहाँ एक कैरी नहीं आएगी, कहते हैं ना। अब कहेंगे बताएंगे आपको, अब जैसे 59 है, अब 9 का स्क्वायर कितना हुआ 281। अब कितना ज्यादा है 9 25 से, सॉरी 50 से कितना ज्यादा है 59 9। अब 9 ज्यादा है तो ऐड किस में करेंगे 50 में, फिर 25 में ऐड करेंगे, तो 25 में जब हम ऐड करेंगे तो कितने हो गए 34, ये स्क्वायर आई 59। 25 में हमने ऐड किए किसने 9 3 4, ठीक है। अब ये यहाँ पे चेंज हो गए, ठीक है, तो स्क्वायर है। अब जैसे नेक्स्ट है 61, कितना ज्यादा है 61, 50 से कितना ज्यादा 11 ज्यादा है। जब 11 ज्यादा है तो 11 का स्क्वायर करेंगे 1 to 1। तो हम अब मैंने पहले बताया था आपको, जब तक कैरी ऐड होगी इसमें ऐड होगी। अब कैरी की बात आई, कैरी और 21 यहाँ लिखेंगे, और ये 61 है 50 से कितना ज़्यादा है 11। जब 11 ज़्यादा है, 11 हम किस में ऐड करेंगे 25 में, कितना 6 और 3 और एक कैरी, कितने हुए 6 7 3 7, तो 3 7 यहाँ हम, ये हो गई स्क्वायर 3 7 2 1। ये आपको मैंने बताए, ये स्क्वायर की बात करी, मैंने आपको समझाया। आप देखें नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि मल्टीपल का बताएंगे तरीका, और स्क्वायर का बताएंगे। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। इस वजह से मैं आपको कैलकुलेशन सबसे पहले बताएंगे, 9 से 10 पार्ट में हम कैलकुलेशन बताएंगे। सो मच। और मेरा बीपी कॉन्सेप्ट चैनल उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और साथ में बेल आइकन भी, जिससे कि न्यू वीडियो, जिससे बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि न्यू वीडियो मेरा नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके, मेरी न्यू वीडियो देख सकें। और आप बस आज के लिए इतना ही है, बस। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।